नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से, पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब। ये देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वर्जन में करंट अफेयर्स की। ये है हिंदी मीडियम की किताब। पिछले एक साल के नोट्स फॉर्मेट में कंटेंट है। मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ये इंग्लिश मीडियम की किताब है। जैसा आप जानते हैं कि जो पिनेकल की किताब आती है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा कि कितनी मोटी है या कितनी पतली है। करंट अफेयर्स की ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन इसमें पूरा एक सवा साल का कंटेंट है। वो नोट्स फॉर्मेट में बहुत ही शानदार तरीके से। ये पिनेकल की काफ़ी हिट किताब है, ये आप देख लिया होगा। आगे मैं आपको इसका इंडेक्स भी समझाऊंगा पूरा, और कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है वो भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इस प्रेजेंटेशन में। आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए, यहाँ पे जो इस खास बात है, आप जानते होंगे कि जीएस का रोल अब काफी ज्यादा बढ़ गया। मैथ और इंग्लिश का रोल कम हुआ है नए पैटर्न में। एसएससी में सीजीएल टायर 2 में अब जीएस और रीजनिंग भी आ रही है। तो इसका मतलब दोनों पे आपको ज्यादा फोकस करना है और अपना फोकस थोड़ा मैथ से और इंग्लिश से कम कर लेना है, जिससे कि आप अपने आप को बैलेंस कर पाए। और साथ में कंप्यूटर भी है तो आपको उस पर भी टाइम लगाना पड़ेगा। जहां तक सवाल है जीएस का, उसमें करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेटर ढंग से आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जो स्टैटिक जीके या दूसरा जो पोर्शन होता है, उसमें तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो उसको काबू करना थोड़ा सा मुश्किल है। और करंट अफेयर्स में स्कोर करना ज्यादा आसान है कंपेरेटिवली। लेकिन फिर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि जो टीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आमतौर पर बहुत लेटेस्ट नहीं होते। वो पिछले एक सवा साल, 1.5 साल इस रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। पिनेकल की 4 किताबें आती है जो आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपका अच्छा स्कोर करवाने में मदद करेगी। ये 4 किताब करंट अफेयर से रिलेटेड कौन कौन से, 2 हिंदी मीडियम में और 2 इंग्लिश मीडियम में है। जो हिंदी मीडियम की, जो इंग्लिश मीडियम की किताब है, जैसे वैसे ही सेम कंटेंट, बिल्कुल सेम कंटेंट। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर किसी किताब में 57 अगर एक है, तो वो भी 57 सेम मिलेगा आपको दूसरी किताब में। जो 2 किताबें नोट्स फॉर्मेट में आती है और 2 किताबें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगी। नोट्स फॉर्मेट में इसलिए आती है कि अगर आपने कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं है या याद नहीं है, तो 1-1.5 साल का जो कंटेंट है, 1 सवा साल का कंटेंट है आपको पीछे का, वो आप बिना किसी द हिंदू न्यूज़पेपर या दूसरे यूट्यूब के वीडियो अननेसेसरी देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इस किताब को पढ़ेंगे और इस किताब को पढ़कर ही आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूं और क्या क्या इसके फीचर हैं। पूरी डिटेल जानकारी आप इसमें लीजिए। देखिए, यहां पे आपको मिल रहा है कि 4 किताबें उसका जिक्र है। और 4 किताबें कौन सी है? करंट अफेयर्स नोट्स फॉर्मेट में लास्ट 1 ईयर इंग्लिश मीडियम, करंट अफेयर्स नोट्स फॉर्मेट में लास्ट 1 ईयर हिंदी मीडियम। ये दोनों किताबें जो मैं आपको दिखाई है वो उसी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आ जाते हैं करंट अफेयर्स की 1000 से रिलेटेड है, टीसीएस एमसीक्यू जो टीसीएस का पैटर्न है उससे रिलेटेड इंग्लिश मीडियम की, और 1000 हिंदी मीडियम की। तो ये 4 किताबें पिनेकल की होती है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि इसमें जैसे ये किताब है, यहाँ पे एक क्यूआर कोड लगा हुआ है। ये देखिए, क्यूआर कोड फ्रंट पेज पे लगा हुआ है। इससे क्या नहीं कर सकते आप देख सकते हैं कि पिछले सालों में, पिछले 1 साल में या पिछले 2-3 सालों में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं, आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं, वहां पे आंसर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा आएंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको समझना कि टीसीएस द्वारा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ट्रेंड का वहां पे पता चलेगा और कितने डीप है, कितने इरेलेवेंट है या रेलेवेंट है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, उससे आपको काफी ज्यादा हिंट मिलेगा। ये इसका मकसद है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, उनसे तो आप ये देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नेशनल अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो चीजें तो वहां पे पता चलेगी। लेकिन एक्चुअली में आपको तैयारी कहाँ पे करनी है? आपको तैयारी यहाँ पे करनी है, इन किताबों से करनी है। ठीक है, अब मैं आपको लिए चलता हूं। और ये किताब आपको कहाँ पे मिलेगी? ये किताब आपको इंडिया के 2000 से ज्यादा बुक शॉपकीपर से मिलेगी या पिनेकल की वेबसाइट पे मिलेगी। हालांकि ये जो किताब है अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी आएगी, लेकिन बाद में आएगी, लगभग 15-20 दिन के बाद में। क्योंकि हम पिनेकल की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हम अमेजन या फ्लिपकार्ट पे ज्यादा फोकस करते नहीं है और उसको अवॉइड करते हैं, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को हम मजबूत बना सके, दुकान को मजबूत बना सके, दुकानों का भरोसा जीत सकें, दुकानदार भी रखेंगे। क्योंकि अमेजन और फ्लिपकार्ट दुकानदारों को काफी ज्यादा लॉस करता है और हमें भी लॉस होता है उससे, इसलिए हम उसको अवॉइड करवाते हैं। अब चलते हैं कंटेंट पे कि इस किताब में जो आपको दिखाई है मैंने 2, इसका इंडेक्स क्या है और इसमें जो नोट्स है वो किस फॉर्मेट में दिए हुए, जिससे कि आप
डिसीजन लेते टाइम में कि पिनेकल के जो कंटेंट आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो आप समझ पाए। और एक चीज और भी बता देता हूं मैं, जो पिनेकल की किताबें होते हैं उसके पेपर की क्वालिटी, बाइंडिंग, कोई उसमें लोगो नहीं, वाटरमार्क नहीं, ये सर वो सर, ये मैडम वो मैडम, इस तरह की कोई भी चीज नहीं, जिससे कि आपको जो रीडिंग एक्सपीरियंस है, पढ़ने का एक्सपीरियंस है, बहुत ही शानदार रहता है। फॉन्ट स्टाइल बहुत ही शानदार होता है पिनेकल की किताबों का, क्योंकि मॉडर्न फॉन्ट हम लोग यूज करते हैं जो कि आपकी आंखों पे इंपैक्ट नहीं डालता, आपको बड़ा बड़ा नजर आता है। और जो ये वाली किताब है नोट्स फॉर्मेट में, आपको वहां पे ऑप्शन भी है कि आप वहां पे लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप ये किताब 4-5 दिन में आपने पढ़ ली, उसके बाद में क्या हो सकता है, 4-5 दिन में पढ़ने के बाद में कंप्लीट पढ़ ली, उसके बाद आप रिवीजन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और जो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या आप जो मार्कर होता है येलो मार्कर, उसका भी सहायता लेकर आप अपनी चीजों को ज्यादा बेटर ढंग से बना सकते हैं। और अल्टीमेटली आपका मकसद ये होना चाहिए कि एग्जाम के टाइम में आप कुछ घंटों में ये किताब का पूरा रिवीजन कर डालो। ये इसका मकसद होना चाहिए। जब आप ये किताब कर लें तो आपको एमसीक्यू वाली चीजें जरूर करनी चाहिए, और एमसीक्यू के लिए अलग से किताब आ रही है, वो आपको ले लेनी चाहिए। तो इन दोनों किताबों ले लेते हैं। लेने से क्या होगा कि आपकी तैयारी का लेवल है काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं आपको ये किताब में पूरी जानकारी दूंगा। किताब में इंडेक्स क्या है, देखिए यहाँ पे पर्सन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, स्पोर्ट्स फेयर, स्कीम एंड पॉलिसीज, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ऑब्जर्वी, ranking and index, conference and summit, agreement and MOU, defense affairs, science and technology, finance and economy, portals and app, committee and head, miscellaneous, और जो कुछ स्टेटिक टाइप की होती है चीजें करंट अफेयर्स में भी, जैसे फेस्टिवल एंड स्टेट्स, हु इज हु, इंटरनेशनल, क्योंकि कुछ होते हैं जो फिक्स टाइप के होते हैं 5 साल के लिए हो गए, तो वो एक्चुअल में क्या है कि वो देखना पड़ता है। करंट अफेयर्स में हम लोग इसको स्टेटिक में डाल देते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, तो ये वाले सारे टॉपिक आपको नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि जब आप इतना कर लेंगे, कंसाइज फॉर्मेट में आप कर लेंगे, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा करेंगे तो आपको दूसरे सब्जेक्ट पे ही नुकसान पहुंचना स्टार्ट कर देंगे आप पे। तो देखिए, और नोट्स फॉर्मेट में कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन न्यूज, द्रौपदी मुर्मू हैज बीन इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके बारे में पूरी जानकारी है। द्रौपदी बैग्ड 64% ऑफ वोट्स इन पोल एंड अपोजिशन कैंडिडेट यशवंत सिन्हा, ये वो, तो इससे पता चला कि अपोजिशन में कौन खड़ा था। फिर उसके बाद में कि ये कौन से फर्स्ट ट्राइबल एंड सेकंड वुमेन टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस, शी इज ट्राइबल लीडर फ्रॉम, कहां से उसने ये बिलोंग करती है, किस राज्य से संबंध करती है, कौन सी ट्राइब से संबंधित है, कौन से ये पहले क्या थी। तो इसका मतलब क्या, इतनी ही में आपको कौन सी राष्ट्रपति बनी है, 15वीं राष्ट्रपति बनी है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको 8-10 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। इतनी इंफॉर्मेशन से एमसीक्यू फॉर्मेट के 8-10 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ऐसे अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी है, तो यहाँ पे भी 8-10 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इतनी इंफॉर्मेशन में। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे और इसको थोड़ा रिवीजन कर लेंगे 2-3 बार, आपकी काफी अच्छी कमांड आ जाएगी। और अगर आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, या कोई वीडियो वगैरह नहीं देखे हैं, कोई करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं दिया, तो भी आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। उन बच्चों से ज्यादा स्कोर कर देंगे जो लगातार देखते रहे लेकिन रिविजन इस फॉर्मेट में नहीं करते हैं। तो ये किताब बहुत ही शानदार है। उस लिहाज से आपने समझ गए होंगे कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है स्टूडेंट्स के बेसिक को क्लियर करना, उसको सारी जानकारी दे देना थ्योरेटिकली 1-1.5 साल की पीछे की, और उसके बाद में जो दूसरी किताब है वो एमसीक्यू फॉर्मेटेड है। तो एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करेंगे तो दोनों करने से आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रामसर साइट से रिलेटेड है तो पूरी जानकारी रामसर साइट्स की होगी। इस तरह की सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएगी। बहुत ही शानदार किताब, मुझे लगता है हर बच्चे को जो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। न सिर्फ उन बच्चों के लिए कि जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए तो है ही है क्योंकि फॉर्मेट उसी तरह से डिजाइन किया गया, लेकिन अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये किताब बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जैसा इंग्लिश में कंटेंट है, सेम कंटेंट सेम लाइन आपको हिंदी में मिलेगी। पिनेकल की किताबों की यही खास बात होती है कि कंटेंट बिल्कुल सेम होता है। तो जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं, पिनेकल भी फ्री पीपीटी देता है। जो टीचर्स होते हैं उनको अगर वो पढ़ाना चाहते हैं, भले ही वो करंट अफेयर्स क्यों ना हो, वो पढ़ा सकते हैं अपने चैनल पे भी। ठीक है, तो ये आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये देखिए, ये किताब आप ले सकते हैं, लोकल जो दुकानदार होते हैं किताबों जो किताब रखते हैं उनसे ले सकते हैं, या पिनेकल की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट पे इसको टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग उसको प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं देते।